हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन चेक करते हैं। आज का डेली क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2529 का मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जैसे आपको एक एरे दिया हुआ, उस एरे में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंड करने हैं एंड उस बेस पे उन दोनों में से जो मतलब हायर वैल्यू होगा उसको आपको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दो एरे लिए हुए हैं जो आपको मतलब ऑलरेडी टेस्ट केस में दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट मैंने ये फर्स्ट एरे, आपका सेकंड। फर्स्ट एंड डिफरेंस समझाता हूँ। फर्स्ट में क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमने काउंट किए, तो हमारे इसमें पॉजिटिव पर नेगेटिव काउंट करते हैं। -2 -1 -1, तो हमारा नेगेटिव 3 इंटीजर्स, तो नेगेटिव हमारे 3 नेगेटिव्स आ गए एंड पॉजिटिव काउंट किया 1 2 3, तो हमारे 3 पॉजिटिव। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपके 3 एंड 3 वैल्यू आ गए। ठीक है, जैसे आप चेक करते हैं, वन सेक मैं, ओके ओके, अच्छा ठीक है। जैसे कि आपको चेक कर सकते हैं यहाँ पे मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आपके 3 वैल्यूज हैं। तो उससे क्या हो सकता है, अब देखिए इन दोनों आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, अब 3 एंड 3 में अगर आप मैक्स वैल्यू फाइंड करते तो आपका मैक्स वैल्यू कितना आता, ऑब्वियसली 3 आएगा क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है, तो आपका मैक्स वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो बोथ आर सेम, सो वी गेट 3 एस आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन है जिससे -3 -2 -1 0 0 1 2, अब देखिए इसमें क्या है, दो बार जीरोस आए हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमें जीरोस का वैल्यूज काउंट नहीं करना है। तो आपको एक ये इशू कर सकता है, जब आप कोड लिखेंगे तो वहां पे एक मतलब आप फंस सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने -3 -2 -1 काउंट किया, नेगेटिव हमारे 3 है, 3 नेगेटिव आए एंड सिमिलर ने पॉजिटिव 1 2 काउंट किया, तो 1 2 मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव। अब देखिए अब इन दोनों में हमने काउंट किया तो कौन सा ज्यादा बड़ा है, 3 नेगेटिव ज्यादा बड़े हैं ये 2 पॉजिटिव। देखिए इसमें हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, उसके वैल्यूज नहीं देखते हैं कि -3 प्लस -2 प्लस -1, वो नहीं चेक करते हैं। इसमें हम बस काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। अब माइनस से मतलब नेगेटिव वैल्यू के 3 एलिमेंट्स हैं, वैसे मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स के 2 मतलब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों हमने कंपेयर किया, माइनस नेगेटिव के 3 एलिमेंट्स एंड पॉजिटिव के 2 एलिमेंट्स। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा हायर है, 3, इसलिए क्या वी कैन से दैट 3 इज ग्रेटर, सो रिटर्न 3। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे चेक करते हैं। अब इसका मतलब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब आगे हम समझते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। अब देखिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम कंपेयर या उसके वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल्स मतलब कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए वहां पे उनका जब इनिशियलाइज करेंगे तो उनकी वैल्यू दोनों जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या मतलब जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका -3 है तो ये क्या करेगा, काउंट को 0 से 1 कर देगा, मतलब इनिशियली काउंट 0 होगा। ठीक, तो वो था। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। आफ्टर दिस वी यूज फॉर लूप टू चेक ईच एलिमेंट वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब एरे के अंदर हम एक फॉर लूप चलाते हैं। उससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट पर जाएगा और चेक करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, एंड देखिए अब एक कंडीशन इसमें और आ जाएगी, क्या मतलब देखिए अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ये लिख दिया ये पॉजिटिव है, तो क्या है अब मान लो 1 2 तो चेक कर लेगा। लेकिन देखिए अगर आप इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, बाई चांस मैंने इफ कंडीशन यूज किया, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव 3 काउंट किया, अब उसके बाद एल्स आपने सारे पॉजिटिव कर, उससे क्या हो सकता है, अब एल्स में तब वो तो पॉजिटिव है, इसको मान दो चलेगा चलेगा, जो बाकी एलिमेंट बचे वो सबको मान लेगा। ठीक है, वहां पर वो गिनेगा नहीं कि कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इफ एल्स कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा, मैं आपको कोडिंग थ्रू दिखाऊंगा वो। ठीक है, देखिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जीरो ले लिया। अब आगे चेक किया हमने, आफ्टर दिस वी यूज फॉर लूप टू चेक ईच एलिमेंट वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, हमने फॉर लूप यूज किया। ओके, वो यूज, अब हमने फॉर लूप यूज किया, वो कैसे करते हैं, फॉर इंट आई इज 0, हमने 0 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन साइज ऑफ एरे, मतलब आई हमारा कहाँ तक, जो एरे का जितना साइज होगा वहां मतलब एंड तक जाएगा। आई प्लस मतलब हर एक लूप के बाद तो आई को वैल्यू +1 कर देगा। एग्जांपल अगर देखें जिसको ना आ रहा हो तो कहते हैं आई की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे -3 पे होगा, फिर आपका आई की वैल्यू -2 पे होगा, फिर आपका आई की वैल्यू -1, फिर 0 0 फिर 1 2, मतलब आई की वैल्यू धीरे इंक्रीमेंट हो जाएगी जब तक वो आखिर सेकंड या 2 एलिमेंट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो वो था। आगे चेक करते हैं। नाउ वी चेक द कंडीशन। जैसे आप मतलब वहां पे मान लीजिए आप इस एरे में यहाँ पे पहुंचे -3 की वैल्यू पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशंस। ये पॉजिटिव इंक्रीज पॉज बाय 1, अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव काउंट को एक बढ़ा देते हैं कि हाँ मतलब हमारे पॉजिटिव के मतलब डब्बे या एरे में कह लीजिए एक इंक्रीमेंट हो गया। अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको नेगेटिव इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब मान लीजिए दोनों एक वैल्यूज फाइनल वैल्यूज मतलब यहाँ से करने के बाद एरेज में आप फाइंड कर लेंगे, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आपकी 2 आई थी, पॉजिटिव वैल्यू 2 आ गई, नेगेटिव वैल्यू 3 आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम आपका 3 है, तो फिर हम लोग 3 को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है वो देखिए। फाइनली
रिटर्न वैल्यू विच इज मैक्स यूजिंग, अब देखिए रिटर्न करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जावा में, मैथ डॉट मैक्स। देखिए मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, मतलब मैथ फंक्शन एक होता है मैक्स, उसमें क्या है मैक्स रिटर्न कर देगा। मैक्स किस में रिटर्न करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जो मैक्स होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो, आप देखिए इसको हम कोडिंग के थ्रू चेक करते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं तो प्लीज इसको दोबारा रिवाइंड करके देख ले। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके देखिए, फर्स्ट हमने क्या कहा था, एक हम लोग इनिशियल मतलब इनिशियली वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले, तो मैंने क्या किया, इंट नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड इंट पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसमें एक और कर सकते हैं, इसमें हम जो नम्स है उसका हम लोग साइज पहले से डिफाइन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, आगे हमें बार बार नम्स डॉट लेंथ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट n इज इक्वल टू nums डॉट ng, ये nums डॉट लेंथ लिखा है, ये आपका होता है एरे का साइज फंक्शन, एरे आपका साइज कितना है। ठीक है, ओके अब फॉर लूप यूज करते हैं जो बताया था हमने, फॉर इंट। देखिए हमने यहाँ पे इंट आई इसे लिखा है, अगर इंट नहीं लिखता, अब आई कहीं आपने क्या डिफाइन किया है, आई को नहीं किया है, इस वजह से हमने यहाँ पे इंट लिखा है कि हाँ हमने आई को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके 0, ये फिर आई इज लेस देन, आई हमारा कहाँ तो मतलब किससे कम होगा, आई इज लेस देन एन तक जाएगा। इसके बाद फिर आई प्लस, हर एक लूप के बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा। चेक करते हैं, अब हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन, इफ हमारा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके हम लोग पॉजिटिव का करते हैं। ठीक है, इफ नम्स आई, मतलब जो नम्स आई मतलब पहला एरे का जो यहाँ पे -2 है, -2 आ जाएगा नम्स आई 0 के वैल्यू पे, नम्स टू आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसमें यहाँ पे पॉज प्लस प्लस कर लेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे मतलब ब्रेसेस लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर इफ कंडीशन का मतलब अगर सिर्फ एक लाइन होता है तो ब्रेसेस नहीं लगाएंगे फिर भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे एल्स इफ पाइथन में एलिफ होता है, यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन होता है। एल्स इफ इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, पता चलेगा आपको क्यों यूज कर रहे हैं। नम्स, अगर नम्स सिंगल नॉर्मल होता, आई इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन होता तो हमें ये नहीं लिखना पड़ता, कि अगर ये बड़ा यहाँ पे है तो इससे छोटा आपका ऑब्वियसली एल्स में आ जाता, लेकिन हम लोग एल्स क्यों लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा, उसके हमने एक एंड कंडीशन लगाया कि हमें एक और कंडीशन देना, उसमें हम कंडीशन क्या देंगे, नम्स आई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, जो आपका आई का वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा ही होगा, बट वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या क्या कर देगा, नेगेटिव प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए ये तो मतलब सबने कॉन्सेप्ट लिख लिया, अब हम रिटर्न करना है, रिटर्न करने का मैंने जो फॉर्मूला बता दिया क्या था, रिटर्न याद है तो आप बताइए, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, और उसमें क्या होगा, पॉज कॉमा नेग, मतलब पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, इसको हम लोग डाउट दे देंगे। अब आई गेस कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसको रन करा चेक करते हैं। ओके यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, नम्स, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है क्या, nums dot length, nums dot length cannot find symbol and dot length variable length, इशू क्या है इसमें, and nums dot length, nums of I variable nums of type int, इसमें कोई इशू क्या है इसमें, चेक करते हैं। आपको लाइन 5 एरर बता रहा है, नन इंट n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ, एरे का तो यही फाइंड करने का तरीका होता है, nums डॉट leng, अच्छा सॉरी, ओके यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ओफ आई एम रियली सॉरी, मतलब जल्दी जल्दी में टाइपिंग स्पीड की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आई एम रियली सॉरी। देखिए तो ये आपका मतलब सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बार सबमिट कर भी चेक कर लेते हैं, सबमिट करने में क्या कोई टेस्ट केस एरर तो नहीं दे रहा, चेक करते हैं इसको।
सो टेस्ट केस मतलब सब अच्छे हैं, ओके नो इशू। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ओके क्लास, सो थैंक यू वेरी मच। आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर आपका 2529 है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।